तो बच्चों 2019 में 3 क्वेश्चन आए थे। पहला जो क्वेश्चन इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपके पेपर का, वो आपका क्वेश्चन सीधा सीधा आपका उठ के आ गया था पोटेंशियल एनर्जी से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से, 2019 का सीधा सीधा। फिर उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन था आपके 2019 का, वो क्वेश्चन ये रिजल्ट्स में से यानी कोलिजन में से आ गया था। मैं ये एक रिजल्ट मिटा देता हूँ और यहाँ पे मैं, क्योंकि कोलिजन में आप देखोगे खूब सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये 2019 का क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन वर्क डन निकालने के लिए आया था वेरिएबल फोर्स के कारण, तो ये वर्क डन वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे लिख लूंगा 2019, यानी वर्क डन कैलकुलेट करना पूछा, कोलिजन का क्वेश्चन पूछा और एक एनर्जी का क्वेश्चन पूछा, तीनों पूछ लिए। पावर का क्वेश्चन नहीं आया, 4 ही तो पार्ट है। अब नेक्स्ट चलते हैं 2018 में। 2018 में 2 क्वेश्चन आए थे, तो एक तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन से आया था 2018, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और जो दूसरा जो क्वेश्चन था आपका बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोलिजन से आया था 2018, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछ रहा था। फिर उसके बाद अगर मैं 2017 की बात करूं तो वर्क डन पूछा है, वर्क डन से, यानी वर्क डन पूछ रहा है ड्यू टू ये वाला फॉर्मूला लग रहा था कांस्टेंट फोर्सेस का, और एक ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और 2017 में भी 3 क्वेश्चन आए थे, यानी 18 में 2 ही आए लेकिन 17 में 3 आ गए, 19 में भी 3 आए थे। दूसरा ये स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम से 2017 स्प्रिंग की कॉम्बिनेशन से निकाला था, और 2017 में 2 क्वेश्चन दोनों के दोनों स्प्रिंग से, मतलब एक फोर्स के कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन भी स्प्रिंग से पूछ लिया था जो जेई में पहले आ चुके थे क्वेश्चन। तो वैसे ये जो 2017 का जो तीसरा जो क्वेश्चन था वो फोर्स से ज़्यादा रिलेटेड है, बट क्योंकि स्प्रिंग फोर्स हम यहीं पढ़ते हैं, स्प्रिंग फोर्स की प्रॉपर्टीज, इसलिए मैं उसको यहाँ डाल रहा हूँ। वैसे ये फोर्स का क्वेश्चन था ये वाला, मतलब उसमें फोर्स ही पूछ रहे थे, एक्सेलरेशन, एनर्जी का यूज नहीं था। फिर उसके बाद 2016 की मैं बात करूं तो सीधा सीधा वर्क डन F.SPF क्वेश्चन आ गया था 2016 में। आपको पता ही है 2 पेपर हुए थे, तो ये दूसरे वाले पेपर में भी 1, 2, 3 क्वेश्चन थे, और पहले वाले पेपर में 2 क्वेश्चन थे, 1, 2, 3, यस हाँ, यानी 2016 में जो 2 पेपर हुए थे, तो एक पेपर में 3 आए, एक में 2 आए। और दूसरा आ गया हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ब्लॉक, सो बुलेट ऑफ मास मूविंग हॉरिजॉन्टली, वुडन ब्लॉक है, इमर्जेस आउट वी, तो ये वर्क डन बाय, ये मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर बेस क्वेश्चन था ये 2016 सेकंड। और फिर से एक कोलिजन पे 2016, सिंपल रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन, सारे के सारे कोलिजन के क्वेश्चन रिजल्ट बेस्ड थे। 2016 का जो पहला पेपर था उसमें 2 क्वेश्चन थे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और जो दूसरा क्वेश्चन था बच्चों पावर से। अब जाके क्वेश्चन आया F.V, ये F, ये डॉट प्रोडक्ट में भी लोग लिख देते हैं, F.V एक ही बात होती है। तो ये 2016। 2015 में भी आपको पता है रीप AIPMT कहते थे उस टाइम, तो उस टाइम भी 2 पेपर हुए थे और 4 क्वेश्चन आए थे, मतलब एक पेपर में तो 4 आए थे। यस आई कैन सी क्लियरली 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस। और अरे बाप रे, जो 2015 में तो गजब कर दिया इनने, जो उससे पहले पेपर हुआ था उसमें भी 4 क्वेश्चन थे 8 क्वेश्चन इन 1 ईयर, यानी एक साल में 2015 में 2 पेपर हुए, दोनों में 4-4। मैंने कहा ना किसी में 2 भी आए लेकिन 4 और 3 ज़्यादा आए, तो इंपॉर्टेंट भी है, बेसिक भी है और इससे आता भी है। अब देखो वो आए किससे, ये 2015 के जो 8 क्वेश्चन है वो आए कहाँ से, देखते हैं जरा ये इनने कहाँ से पूछा है। तो सबसे पहले मैं रीपीएमटी की बात करूंगा। तो पहला जो क्वेश्चन आपका आ गया था डॉट प्रोडक्ट से आ गया था, मतलब ये मुझे वेक्टर में कहना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल की आपको पोजीशन वेक्टर दे रखी है और आपसे टाइम पूछा है कि कब वो उन पावर 0 हो जाएगी या कब वो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि अपने को इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट 0 करना था, और डॉट प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस ही यहाँ पे किया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं वर्क एनर्जी पावर नहीं डाल रहा हूँ बच्चों, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया। इट शुड बी इन वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। तो हम 2015 में 7 ही मानेंगे 8 के बजाय। और एक जो अगला क्वेश्चन आया था आपका इनिशियल वेलोसिटी, ये है एनर्जी कोलिजन 2015 कोलिजन से आ ही रहा है लगभग। फिर उसके बाद अगला वाला जो है
आफ्टर द कोलिजन, ओ माय गॉड, दो क्वेश्चन सीधे सीधे कोलिजन से सेम ईयर में, यानी कोलिजन से कुछ ज़्यादा ही पूछ लिया इनने। एक ही पेपर में दो क्वेश्चन सेम कोलिजन के कॉन्सेप्ट, लॉस इन एनर्जी पूछा है और दूसरे में एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पूछा है, वेलोसिटी पूछी है मतलब टकराने के बाद। और 2015 का ही तीसरा जो क्वेश्चन है पंप, ब्लड पंप, ये यहाँ से आ गया पावर पंप, 2015 री। फिर आगे चलते हैं 2015 का जो दूसरा पेपर, उसमें भी 4 क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं। तो फिर से फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन, मतलब गजब कर दिया भाई, कोलिजन ही कोलिजन पूछे जा रहे हैं। फिर 2015 में जो वर्क डन बाय द स्प्रिंग कॉन्सेप्ट से 2015। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन कांस्टेंट पावर, यस इसी में हम लोग कांस्टेंट पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ये अलग से भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। पावर के अंदर, कांस्टेंट पावर के अंदर कैसे डील करते हैं प्रॉब्लम्स को, कांस्टेंट पावर। तो 2015 में इसको एक ही साथ लिख देता हूँ, बात तो एक ही है, ये सब पावर की क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 2015 में फिर से जो अगला क्वेश्चन आया था, सब्जेक्टेड टू रिटार्डिंग फोर्स ट्रेवल, ये वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब सीधा सीधा ये 2015। फिर 2014 की बात करते हैं। 14 में एक ही क्वेश्चन आया है, मतलब गजब है भाई, 14 में 1 और 15 में 7 क्वेश्चन। तो यही है बच्चों, इसीलिए मेनली फिर भी ऐसा हर चैप्टर में तो नहीं हो रहा है, कभी कभी कुछ कुछ चैप्टर में आप एक जो आप पैटर्न देख रहे हैं उससे वो एकदम से डेविएट करता है। लेकिन आप 28 चैप्टर के इंपॉर्टेंट करने वाले हो यार, जब आप हर चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट सबसे पहले करके जाओगे तो ऐसा नहीं है कि वो उठपटांग कुछ भी पेपर बना दे। एक आध दो चैप्टर में वो सडनली 4 की जगह 1 क्वेश्चन पूछ सकता है, या किसी से एक भी नहीं पूछ रहा था तो उससे 3 क्वेश्चन एक साथ पूछ लेगा। तो उसमें ये नहीं सोचने का अरे सर हम तो पढ़ के गए उससे आए नहीं, हम ये छोड़ के गए उससे आ गया। भाई पेपर, कोई पेपर क्या आने वाला है ये आप और मैं थोड़ी बता सकते हैं, लेकिन जो पेपर सेटर है, जो उनके पास गाइडलाइंस होती हैं, उन गाइडलाइंस के बेसिस पे वो लोग पेपर सेट करते हैं। उनको बैलेंस करना पड़ता है पेपर। हम उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं कि वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन क्लास 11 से पूछ लें, या कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो सारे के सारे 12 से पूछ लें। उनको 11th के डालने पड़ेंगे, 12th के डालने पड़ेंगे। 11th में ऐसा नहीं हो सकता कि सारे रोटेशन से पूछ लें, तो क्योंकि उनके ऊपर कंस्ट्रेंट है, उनके पास गाइडलाइंस है, तो हम उसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अगर इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें इनको इंपॉर्टेंट दिखती हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आई हुई हैं। So that is the base behind the prediction. We cannot and we can never exactly predict. हो सकता है जिस पेपर से हम लोग देख रहे हैं पिछले 25 साल से हर साल 3-3 क्वेश्चन आ रहे हो, अगले साल उससे एक ही आए, और जिसको हम लोग बोलें कि इससे तो आ ही नहीं रहा बिल्कुल क्वेश्चन, उससे 2-2, 3-3 क्वेश्चन उठ के आ जाए, और ऐसा होता रहा है। लेकिन ऐसा हर चैप्टर में नहीं होगा बच्चों। ज्यादातर चैप्टरों में आप देखोगे जो आप पढ़ के जाओगे इंपॉर्टेंट, उनसे उठ के आएंगे। दूसरा ये फायदा होगा, इससे आपका बर्डन कम हो गया। अब आपके लिए फिजिक्स ना, देखो करना खाना तो पूरा ही केक है, लेकिन सबसे पहले एक जगह से स्टार्ट तो करेंगे ना हम यार, रिवीजन कहां से करें, कहां क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, तो वो ये उसको भी हेल्प कर रहा है कि आपको मैंने बता दिया ये पढ़ो, ये पढ़ने के बाद और भी ऐड कर लो जो बाकी बचे हुए टॉपिक है। समझ में आया बच्चों? सो ये आपको पुश कर रहा है रिवाइज करने के लिए बार बार कि अच्छा मैं ये कर लूँ, मैं इस चैप्टर में बस ये 3 कर लूँ। जैसे कोई बोलता है ना कि भाई चैप्टर में बस ये 3 ही तो चीज़ें हैं, तो लगता है कॉन्फिडेंस आ जाता है यार 3 तो मैं कर लूँगा यार, एक दिन में हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे उठा के देखूँ, अरे बाप रे बाप एनसीईआरटी उठ पढ़नी है मुझे, फिर उसके बाद एक बार मुझे रीडिंग मानी नोट्स की भी, फिर उसके बाद मुझे क्वेश्चंस भी लगाने, और पता नहीं क्वेश्चंस में लगा रहा हूँ कहीं भी घुसा, मतलब जनरली डायरेक्शन लेस होता है बच्चा। उसके लिए उस चैप्टर को खत्म करना मुश्किल है। वी आर जस्ट गिविंग यू डायरेक्शन टू कंप्लीट दैट चैप्टर, दैट्स ऑल। एंड थर्ड, रिवीजन हो रहा है, याद हो रही हैं चीजें, फॉर्मूले याद हो रहे हैं, रिलेट हो रहे हैं। पावर का मतलब समझ में आ गई, जब पावर पढ़ोगे तो तुम्हें पावर, कांस्टेंट पावर, पावर का F × V, और वो हार्ट पंप वाला छूट ना जाए, ये 3 कॉन्सेप्ट इस तरह से। एंड लास्ट जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, अगर वो सही बैठता है किस्मत से, अगर उसी पैटर्न पे चीजें एग्जैक्टली 90% मैच कर जाती हैं, तो मजा ही आ जाएगा यार, मतलब फिर तो पार्टी है। तो चलिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इट विल मैच 100%, बट आई एम श्योर इट विल मैच मोर देन 60-70%। जो भी हम कर रहे हैं उनमें से उठ के चीजें आएंगी, आई एम श्योर अबाउट दैट। 30% के साथ वो गेम खेल जाएंगे, तो बी रेडी फॉर दैट। उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर जो आप लगा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, वो तो है ही, ये तो एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं हम अपनी प्रिपरेशन में। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। 2014
14 की मैं बात कर रहा था उसमें एक ही क्वेश्चन आया था, और ऐसा सिर्फ एक ही साल है इसमें एक क्वेश्चन आया है। 2013 की अगर मैं बात करूं तो नहीं, देखो 2013 में भी एक ही आया है 2013 में वर्क डन बाय फोर्स पूछा है सिर्फ, तो 14 और 13 में एक एक जस्ट अ सिंगल क्वेश्चन आया है। हो सकता है मेरी जो ये लिस्ट है उसमें 2013 का कोई वर्क रेंज थ्योरम का क्वेश्चन मिसिंग हो, ये भी पार्ट हो सकता है। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब अपना अपन लोग देखेंगे 2012 की। 12 में बात करेंगे तो बच्चों फिर से 1 2 3 4 क्वेश्चन 12 से आए हैं। तो 12 में एक क्वेश्चन तो कोलिजन का है, और उसके बाद एक क्वेश्चन आपका ड्रॉप फ्रॉम हाइट, देन मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड सर्टेन पी फ्रॉम देन द प्रीवियस हाइट द मोमेंटम हिट्स द ग्राउंड। तो ये बच्चों मोमेंटम का क्वेश्चन बाय मिस्टेक इसमें आ गया है, इट शुड बी इन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, तो इसको मैं इसमें नहीं लिख रहा हूँ। अगला वाला जो क्वेश्चन है पावर का क्वेश्चन है, तो 2012 पावर का क्वेश्चन, कांस्टेंट पावर डिलीवर्ड। देन 2011 का जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सीधा सीधा पोटेंशियल एनर्जी पे कांस्टेंट आ गया था, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसको 2012। 11 की बात करते हैं तो 11 में क्वेश्चन तो सीधा इसी से आ गया था 11 में भी आपके 3 क्वेश्चन आए हैं। अच्छा ये बच्चों 2011 का क्वेश्चन था ये, हाँ पोटेंशियल एनर्जी वाला। फिर एक ये क्वेश्चन हो गया 2011 का, और एक क्वेश्चन जो आपका आया था रेडियस ऑफ द अर्थ, फिर से ग्रेविटेशनल पावर पे क्वेश्चन था 2011। 2010 की बात करेंगे तो 10 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं। 9 की बात करेंगे तो 9 में भी 3 क्वेश्चन आए। एक बार मैं चलो 10 वाले लिख भी देता हूँ। वाटर पंप फिर से 2010 ये 10 है, 6 नहीं है। एंड देन जो अगला क्वेश्चन है वाटर पंप हो गया। दूसरे वाले में फिर से सेम क्वेश्चन, अरे वाह, मतलब एक में वाटर पंप पूछ लिया, दूसरे में फिर से पावर का एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया। 2010 में दोनों क्वेश्चन पावर से ही आ गए। एक 2009 का भी डाल ही देते हैं इसी में। फिर से इंजन, मतलब पंप इनको बहुत पसंद था उस टाइम, खूब पंप से क्वेश्चन पूछे। 2009 में एक पंप से क्वेश्चन है। फिर एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, ये यहाँ पे आ जाएगा 2009। फिर उसके बाद 2009 का जो एक और क्वेश्चन है वो आपका आ गया वर्टिकल सर्कुलर मोशन 2009। चलिए, तो ये है बच्चों। अब आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ रेड ज़्यादा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं कहूँगा तो कोलिजन और ये एक्सप्लोजन और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये जो एप्लीकेशन है ना बच्चों इसका, द एप्लीकेशन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब इसकी डू एज मैनी एज प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल, ठीक है ना बच्चों। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन कर लो और कोलिजन के रिजल्ट्स याद करो, ये रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। कोलिजन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, देखो। फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है ये वाला जो सेकंड पार्ट है, ये पावर और ये वर्क डन की जो कैलकुलेशन, इजी पार्ट है ना यार। ये वर्क डन निकालना कौन सा मुश्किल है, दिस इज इजी पार्ट। सो यू कैन डू एज मेनी एज प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल। ये वर्क डन की कैलकुलेशन, इसमें वेरिएबल फोर्स भी आ चुका है, ग्राफ भी आ चुका है, डॉट प्रोडक्ट भी आ चुका है, ये वर्क डन बाय ये भी आ चुका है ना। और ये पावर के अंदर ये पंप वाली प्रॉब्लम्स हो गई, एवरेज पावर हो गई, कांस्टेंट पावर हो गई, इंस्टेंटेनियस पावर हो गई। तो इन पे ये क्वेश्चन उठ के आ चुके हैं, मतलब ये खूब ज्यादा ये चीजें आ चुकी हैं एंड इट इज ईजी एज वेल। तो ये दोनों मेजर पार्ट्स हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लो, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बाकी चैप्टर्स पे भी होता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी में बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। ये आप स्प्रिंग फोर्स के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो इसमें रिवाइज करने के लिए, स्प्रिंग को काट करके जोड़ दिया, कैसे कर दिया, बट बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं। पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन पे भी देखो एक ही क्वेश्चन आया था, बहुत ज्यादा एज सच पोटेंशियल एनर्जी में बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। लेकिन देखो जरा एग्जैक्टली डायरेक्टली क्वेश्चन 2019 में आया था, बस एक वेरिएबल पोटेंशियल एनर्जी, एक बॉडी को लटका दिया है, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी थी उसकी। तो ये इक्का दुक्का उठ के तो आते रहेंगे उटपटांग टॉपिक से, लेकिन कोलिजन और ये कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन एंड पावर, इनसे तो आप मान के चलिए कि आने ही आने हैं क्वेश्चन। तो इसी के साथ हम लोग इस सेशन को वाइंड अप करते हैं
और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ों को नोट डाउन करें और जब भी अपने रिवीजन में इंक्लूड करें। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विच यू मस्ट डू। मतलब इससे पहले वाले चैप्टर्स के अंदर बेसिक फंडामेंटली वाइज इंपॉर्टेंट थे वो, लेकिन उनसे क्वेश्चंस एक एक दो दो ही आ रहे थे, लेकिन ये चैप्टर फंडामेंटली वाइज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस क्वेश्चन भी इससे खूब उठ के आते हैं। ये मैकेनिक्स के जो ज़्यादातर क्वेश्चन है ना, आप देखोगे पिछले 3 चैप्टरों के मिला के, मोशन इन लॉज ऑफ मोशन, मोशन इन 1D एंड 2D, इन तीनों के मिला के जो लगभग जितने आ रहे हैं उतना लगभग उससे थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन कम मान लो इस चैप्टर से उठ के आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको करना है पूरी तरह से। और बाद में आप देखोगे जो इसका अगला चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उसमें इन सब का कंबाइंड एप्लीकेशन यूज होता है, तो इसलिए अगेन वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखेंगे हम इतना सारा लगने के बाद भी उससे कितने क्वेश्चन उठ के आते हैं, क्या उससे भी 3-4 तो आने चाहिए जब इतना खतरनाक रोटेशन चैप्टर है। सो वी विल सी इन आवर नेक्स्ट सेशन।